विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव यद् भद्रं तन्नासुव। महाभारत का हम अध्ययन कर रहे हैं और नीति उपदेशों का प्रसंग चल रहा है। आज का प्रसंग है काम क्रोध आदि जो 13 शत्रु हैं, मनुष्य के जो 13 दोष हैं, इन दोषों का कारण क्या है और किस प्रकार से इन दोषों का निवारण किया जा सके। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं उनके पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, गूगल को खंगालते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम क्रोध को कैसे शांत करें। हम बुरा मान जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो हम अपनी इरिटेशन को कैसे दूर करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करें। तो ऐसा बहुत सारी मानसिक समस्याओं को लेकर के लोग जाते हैं समस्याओं का समाधान कराने के लिए। आज हम महाभारत में पढ़ेंगे कि वल्क में उन समस्याओं का निवारण महाभारत ने दिया है, थोक में दिया है। प्रसंग को आरंभ करते हैं। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं, यतः प्रभवति क्रोधः कामस्य भरतर्षभ शोक मोहौ विधित्सा च परात्सुत्वं तथा मदः लोभो मात्सर्यमीर्ष्या च कुत्सासूया कृपा तथा एतत् सर्वं महाप्राज्य याथा तथ्येन मे वदः। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पितामह, काम क्रोध शोक मोह विधित्सा, विधित्सा कहते हैं शास्त्र विरुद्ध कार्य करने की इच्छा को। परासुता, परासुता कहते हैं दूसरे के वध की इच्छा को। मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि और कंजूसी, ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं, ठीक ठीक करके हमें बताने का कष्ट कीजिए। कौन कौन से दोष हैं? काम क्रोध शोक मोह विधित्सा परासुता मद लोभ मात्सर्य ईर्ष्या निंदा दोष दृष्टि कंजूसी, ये दोष हैं। ये दोष कैसे व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होते हैं, किस कारण से उत्पन्न होते हैं और कैसे इनका निवारण किया जाए, यानी मनोरोग विशेषज्ञ वाली बात है यहाँ पर कि जो मानसिक रोग हैं उन मानसिक रोगों को कैसे दूर किया जाए। ये शारीरिक रोग नहीं है, व्याधियां नहीं हैं, ये स्वयं के द्वारा उत्पन्न हैं जिनके कारण हम स्वयं होते हैं। दुनिया में इतने भयंकर शारीरिक रोग नहीं होते जितना भयंकर मानसिक रोग होता है। तो मानसिक रोगों के निवारण के लिए यह प्रसंग है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कि तुम्हारे द्वारा ये जो 13 दोष गिनाए गए, ये दोष तो मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं और संसार में सभी मनुष्यों को इन्हीं शत्रुओं ने घेरे रखा है। ये दोष मनुष्य को देखते ही जैसे भेड़िया टूट पड़ता है, आक्रमण कर देता है, ऐसे ही ये मनुष्य पर टूट पड़ते हैं और मनुष्य को ये पराजित करके उसे दुखी करते हैं। और जब मनुष्य इन दोषों से पराजित हो जाता है तो इनकी प्रेरणा से वो पाप कर्म में संलग्न हो जाता है, पाप करने लग जाता है। इसलिए हे भूपाल युधिष्ठिर, अब मैं यह बताता हूं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये किस प्रकार से ठहरे रहते हैं, इनका नाश कैसे होगा। सर्वप्रथम मैं क्रोध के विषय में बताता हूं, तुम क्रोध के विषय में एकाग्रचित्त होकर के सुनो।
तो सबसे पहले पितामह भीष्म क्रोध के विषय में कहते हैं, लोभात क्रोध प्रभवति परदोषै उदीर्यते क्षमया तिष्ठते राजन क्षमया विनिवर्तते। कह रहे लोभात क्रोध प्रभवति, क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है। आपने क्रोध को उत्पन्न किससे सुना है? प्रायः काम से। कामाद क्रोधो विजायते, सुना है ना? क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और पहले का श्लोक आता है, ध्यायेन विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। यानी उस प्रसंग में कहा कि कामना से, जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और यहां पर क्रोध का कारण बताया जा रहा है लोभ। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ के कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है। और कैसे ठहरता है और कैसे बढ़ता है? पर दोषै उदीर्यते, दूसरों के दोष देखने से यह क्रोध बढ़ जाता है। लोभ से या कामना से यह क्रोध हमारे भीतर प्रवेश करेगा। जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होगी अथवा हमारा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ होगा, ठीक है, तो जब लोभ से ग्रसित होंगे तो धीरे धीरे वो क्रोध हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। यानी हम उसका उपभोग ले नहीं पा रहे थे, वस्तु अथवा व्यक्ति का, और उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा था, इसलिए हम एग्रेसिव हो गए, हम क्रोधी हो गए। लेकिन क्रोध हमारे अंदर अभी है, वो फूट नहीं रहा है ज्यादा। लेकिन कब फूटेगा? जब फूटेगा जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिख जाए जिसके हमें दोष दिखने लग जाए। विचार करिए, छोटे से अर्थों में, छोटे से अंशों में इसको विचार करिए कि किसी कारण से हम क्रोधी हैं, हमारे मन मुताबिक कुछ काम नहीं हुआ है, अथवा हमारी जिसके प्रति आसक्ति थी, हमारा जिसके प्रति लोभ था, वो लोभ हमारा पूर्ण हो नहीं पाए, तो हमारे अंदर क्या भरा था? गुस्सा भरा था। और मान लीजिए कि हम घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं और क्या देखते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी काम को ठीक से नहीं किया, प्रॉपर नहीं किया है, और उसने काम बिगाड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अच्छा भोज्य पदार्थ बना था, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, चलो मटर पनीर की सब्जी, ठीक है। अब उसमें पनीर ठीक से नहीं पका हो या उसको ठीक से फ्राई नहीं किया गया हो, अच्छे प्रकार से मसाले नहीं डाले गए, थोड़ा ऊंच नीच हो गई हो, और व्यक्ति बाहर से आया और उसके लिए थाली लगा दी गई। लेकिन क्या देखा कि स्वाद थोड़ा अनबैलेंस है, उसका स्वाद बिगड़ा हुआ है। तो दोष दिख गए यहां पर। किसके दोष दिखे? बनाने वाले के दोष दिखे कि तुमने इस चीज को ठीक से नहीं बनाया। और क्रोध वो लेके आया था, क्रोध उसके अंदर पल रहा था, तो दूसरे के दोष देख करके वो बढ़ जाएगा। आगे समझ में? आप जा रहे थे, आपको किसी कार्यक्रम में जाना था, किसी उत्सव में आपको सम्मिलित होना था, और आपने फ्रेश ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन देखा कि उसमें कहीं पर दाग लगा है अथवा उसकी प्रेस ठीक से है नहीं, तो आपकी तो गलती नहीं थी, क्योंकि ना तो प्रेस आपने की, ना ही कपड़े आपने धोए। वो कपड़ों की व्यवस्था करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था। लेकिन आपको क्या देखा कि वो कपड़े प्रॉपर साफ नहीं थे अथवा उन पर ठीक से प्रेस नहीं थी, इस्त्री नहीं थी, तो दूसरे का दोष दिखा और क्रोध पनप रहा था। तो क्या हुआ? यहां पर वो क्रोध बढ़ जाता है। प्राय यही होता है ना, दूसरे के दोष देख करके क्रोध बढ़ जाएगा।
तो यदि हम क्रोधी हैं, हम गुस्से में हैं किसी कारण से, तो सबसे पहले क्या करें? गुस्से को बढ़ने से रोकें। और गुस्से को बढ़ने से कैसे रोकना होगा? कि दोष दर्शन ना करें, दूसरे का दोष ना देखें। दोष देखेंगे तो 100% वो गुस्सा बढ़ जाएगा, वो क्रोध, वो आवेश, वो एग्रेशन आपका बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा? फिर आपका नाश करेगा। आपसे ऐसे निर्णय दिलवा देगा जो निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए थे। आपसे ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करा देगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको शारीरिक रूप से ऐसे कर्तव्य कराने के लिए प्रेरित कर देगा जो आपको नहीं करने चाहिए थे, जिसके लिए आपको पछताना पड़ जाता है। तो पहली बात क्या समझ में आई यहां पर कि यदि किसी कारण से हम गुस्से में हैं, हम क्रोधी हैं, तो पहली बात यह है कि हम दूसरे के दोष ना देखें, क्योंकि दूसरे का दोष देखेंगे तो सारा गुस्सा उस पर फूट जाएगा। जिसकी गलती नहीं उस पर गुस्सा फूट जाएगा और उसके दोष देख करके वो बढ़ने लग जाएगा। लेकिन इस क्रोध को शांत कैसे किया जाए? तो कहा क्षमया तिष्ठते राजन। क्षमा करने से वो स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा। फॉरगिव। समझ में आ रहा है? आप लोग सुन रहे हैं ना? यदि हमको गुस्सा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्षमा करना पड़ेगा। क्या क्षमा करना पड़ेगा? गुस्से के कारण को समझना पड़ेगा कि गुस्सा क्यों आया, और वहां पर हमें संतोष व्यवहार करना पड़ेगा। हमको यह देखना पड़ेगा कि हम लॉस में नहीं गए, हम प्रॉफिट में गए हैं। जब तक हम अपना लॉस देखते हैं तब तक हमारा क्रोध बढ़ जाएगा, और जब हम प्रॉफिट देखने लग जाएंगे तो हमारा क्रोध शांत हो जाएगा, यानी हम संतोषी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, यानी हम क्षमाशील हो जाएंगे। इसको कैसे समझें? व्यवहारिक उदाहरण से। मान लीजिए आप मार्केट गए, किसी वस्तु का विनिमय किया, क्रय विक्रय किया। क्रय विक्रय किया तो क्या स्थिति समझ में आई कि जिस वस्तु को आप विक्रय करने गए उसकी संभावना थी कि वो 1000 रुपए का प्रॉफिट देकर के जाएगी, लेकिन 1000 का प्रॉफिट किसी कारण से नहीं हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 600 रुपए का हुआ। ठीक है, 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यदि वहां पर लोभ के कारण या किसी कामना के कारण हमें क्रोध आया, हमको क्या लोभ हुआ? 600 रुपए का क्यों गया, 1000 रुपए का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? हम तो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हमें 1000 रुपए मिलेंगे, 600 रुपए क्यों मिले, मेरा तो नुकसान हो गया। तो इस कामना के कारण, इस लोभ के कारण क्या हुआ? क्रोध वहां पर हमारा उत्पन्न हो गया। और कब बढ़ जाएगा? जब दूसरा व्यक्ति 1000 रुपए की अर्निंग कर ले, 1000 रुपए का प्रॉफिट कर ले, या हमसे बेहतर प्रॉफिट लेकर के आ जाए किसी अन्य फील्ड में, अथवा कोई व्यक्ति और नुकसान कर बैठे, कोई अपना ही व्यक्ति किसी दूसरी फील्ड में और नुकसान कर बैठे, तो ऐसे उसको देख करके हमारा क्रोध क्या बढ़ जाएगा। तो क्षमा को कैसे लागू करें? क्षमा को ऐसे लागू करें कि ये सोचें कि 1000 का प्रॉफिट नहीं हुआ तो 600 का तो हुआ, 600 तो मिल गए, शून्य तो नहीं रहा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस तो वाली स्थिति तो नहीं हुई, कम से कम 600 रुपए तो मिले। तो 600 रुपए पर यदि संतोष करने लग जाएंगे, यानी वहां क्षमा कर दिया, तो हमारा क्रोध वहां पर शांत हो जाएगा। और यदि यह सोचेंगे कि 400 रुपए का नुकसान हो गया, तो वहां पर हम तिलमिला उठेंगे, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, यानी फिर क्रोध बहुत ज्यादा भड़क जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी यह कहती है कि 400 रुपए के नुकसान को ना देखें, 600 रुपए के प्रॉफिट को देखें।
कि चलो 600 का तो प्रॉफिट हुआ, अगली बार फिर प्रयास करेंगे, अपने प्रॉफिट को और बढ़ा देंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो सोचने का तरीका है, आप विचार सोचने का तरीका बदल दोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो चीजें आपको गलत दिख रही थी वो अगले ही क्षण में आपको ठीक दिखने लग जाएंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो क्षमा करने से स्थिर हो जाएगा। और कहा क्षमया विनिवर्तते, क्षमा करने से ही वो निवृत्त हो जाएगा। तो क्रोध आए तो क्या चीज समझनी है? सबसे पहले दूसरों का दोष नहीं देखना है, क्योंकि दूसरों के दोष देखने के कारण से, दूसरों की गलतियां देखने के कारण से और अपने आप को थोड़ा हीन समझने के कारण से हमारा क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए हम वो देखना बंद कर दें। दूसरा काम क्या करें कि हम क्षमा करना सीख जाएं, संतोष करना सीख जाएं, यानी मन को डाइवर्ट करना सीख जाएं, यानी हम अपने विचार को परिवर्तित कर देवें। जहां पर हम अपने आप की हानि समझ रहे थे वहां पर हम लाभ देखने लग जाएं। लाभ देखने लग जाएंगे तो क्या होगा? हमारा क्रोध बाहर हो जाएगा, दूर निकल जाएगा, हमसे छूट जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे कहते हैं, संकल्पात जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते यदा प्राज्यो विरमते तदा सद्या प्रणश्यति। अब काम के विषय में कहते हैं। काम कैसे उत्पन्न होता है? संकल्पात जायते कामः, संकल्प से, इच्छा से काम उत्पन्न होता है। हम पहले से ही मन में ये विचार कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं कि हमें काम का सेवन करना है, हमें काम का उपभोग करना है। और धीरे धीरे हमारे अंदर वो काम का विकार बहता रहता है, नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में, नेत्रों में, चेहरे पर। वो धीरे धीरे जितना जितना उसका प्रभाव बढ़ेगा वैसा वैसा पूरे व्यक्ति के अंदर कामुकता छा जाएगी। वो धीरे धीरे उसे ऐसे ग्रसित करेगा, उसे प्रभावित करेगा। और जब व्यक्ति स्वयं पर अंकुश नहीं लगा पाएगा, स्वयं पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? काम का प्रभाव, काम का वेग उसके शरीर पर साक्षात दिखने लग जाएगा, उसकी भावभंगिमाएं दिखने लग जाएंगी, लेकिन वो शांत नहीं होगा। शांत होने की अपेक्षा क्या होगा? वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बोले सेवे मानो विवर्धते, काम का सेवन करने से वो और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इसकी निवृत्ति कैसे हो? क्योंकि काम भी मनुष्य का बहुत बड़ा दोष है, मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, मनुष्य को पराजित कर देने वाला है। तो कह रहे हैं यदा प्राज्यो विरमते तदा सद्या प्रणश्यति, जब बुद्धिमान मनुष्य उससे विरक्त हो जाता है तब वह तत्काल नष्ट हो जाता है। जैसे पानी उतर जाता है ना, गर्म वस्तु हो रही है, यानी पानी उबल रहा है या दूध उबल रहा है, उफन रहा है ऊपर को, तो यदि ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? वो नीचे को चला जाएगा, शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। तो ऐसे पहले एक हिलोरे आते हैं और बहुत चट्टानों पर टकरा करके बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन बाद में अगले ही क्षण वो शांत होते चले जाते हैं। तो जब ये काम का भाव आता है, यानी संकल्प हम करते हैं, इच्छा करते हैं, काम के संबंध में, वासना के संबंध में जब विचार करते हैं, तो विचार जब किया जाएगा तो बढ़ेगा, सेवन किया जाएगा तो और बढ़ जाएगा। तो वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का प्रयोग करे बुद्धिमान मनुष्य और उससे विरक्त होने के भावों पर ज्यादा सोचे कि अल्टीमेटली इससे होगा क्या। केवल एक विकार बढ़ा जाएगा, एक व्यसन बढ़ जाएगा, उसकी वासना बढ़ेगी, वासनाजन्य संस्कार बढ़ जाएगा और उससे हमारे ही शरीर का विनाश होगा, हमारी ही बुद्धि का पतन होगा। जब उसके नुकसान पर ध्यान देंगे, काम का जब प्रभाव आएगा, काम का जब वेग आएगा, उसके बाद जो हमारा विनाश होगा, तो उस नाश पर जब हम फोकस करेंगे कि इससे तो हमारा उत्साह भंग हो जाएगा, इससे तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, इससे तो हमारी ऊर्जा का समापन हो जाएगा और इससे तो हमारे अंदर एक दोष
बढ़ जाएगा। जब इस पर विचार करेंगे तो फिर हम उससे विरक्त हो जाएंगे और तत्काल ही वो नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं प्रेम के विषय में, शोक के विषय में कहते हैं, काम की बात हो गई, क्रोध की बात हो गई, अब शोक की बात करते हैं कि शोक कैसे होता है। प्रीत्या शोका प्रभवति वियोगा तस्य देहिनः यदा निरर्थकम वेत्ति तदा सद्या प्रणश्यति। शोक कैसे होगा? जिस पर प्रेम हो उस प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होगा। कंडीशन अप्लाई। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी के प्रति हमारी आसक्ति है, अनुरक्ति है, किसी के प्रति हमारी स्नेह है, प्रीति है, उसे प्रत्येक क्षण हम स्मरण करते हैं, उसके बगैर हम स्वयं को अधूरा मानते हैं, उसे व्यवहार किए बगैर हम अपने आप को अछूता मानते हैं, यानी वो प्रेम की जो स्थिति है वो स्थिति शोक का कारण बनेगी। कब? जब वियोग हो जाएगा। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हम प्रेम करते हैं और जब उसका हमारे से बिछोड़ हो जाएगा, विछोह हो जाएगा, यानी वियोग हो जाएगा, दूरी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? वहां पर शोक उत्पन्न होगा। जितना प्रेम था उससे दोगुना शोक उत्पन्न हो जाएगा। और वो शोक क्या करेगा? वो शोक इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति का प्राणांत भी करा देता है। व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं शोक में। आपने रामायण में प्रसंग सुना होगा कि पुत्र शोक में पिता दशरथ के प्राण चले गए। यानी श्री रामचंद्र जी से वो प्रेम बड़ा विशेष करते थे और विशेष प्रेम के कारण ही जब पुत्र का वियोग हुआ, पुत्र से पिता का वियोग हुआ, पुत्र राजा न बनकर के वनवासी हो गया, अयोध्या नगरी से निर्वासित हो गया, तो पुत्र शोक से पीड़ित होकर के राजा दशरथ के प्राण निकल गए। अभी कल ही मैंने न्यूज़ में देखा, हमारे नज़दीक में ग्वालियर शहर है, वहां पर पति की मृत्यु हुई तो पति की मृत्यु के शोक में पत्नी की भी मृत्यु हो गई। क्या सिद्ध हुआ कि वहां पति के प्रति प्रेम अधिक था और पति का वियोग वो सह न सकी और उसके कारण उसे महाशोक उत्पन्न हुआ और शोक के कारण से उसके प्राण चले गए। तो जहां जितना प्रेम होगा वहां पर उतना ही शोक की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि वियोग निश्चित है। एक न एक दिन वस्तु या व्यक्ति के साथ वियोग होना ही है। या तो वो वस्तु, वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाएगा अथवा हम उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। तो जब संयोग हुए हैं तो वियोग भी होगा। यदि किसी विचार का, किसी व्यवहार का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी अवश्यंभावी है। तो यदि शोक से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? यदा निरर्थकम वेत्ति तदा सद्या प्रणश्यति। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शोक करना व्यर्थ है, क्यों? क्योंकि शोक करने से कोई लाभ नहीं, तो शोक से निवृत्ति हो जाएगी। बिना प्रेम के, बिना विश्वास के तो जीवन ठहर ही नहीं सकता। आपको किसी न किसी से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम नहीं करोगे तो कैसे व्यवहार चलेगा? लेकिन यहां आसक्ति की बात कर रहे हैं कि आसक्ति मत रखो, प्रेम तो करो। ईश्वर से भी प्रेम करना पड़ेगा, माता पिता से प्रेम करना पड़ेगा, घर दुकान मकान से प्रेम करना पड़ेगा, वस्तुओं से प्रेम करना पड़ेगा, व्यक्तियों से प्रेम करना पड़ेगा, स्नेह प्रकट करना पड़ेगा, अपने धर्म से प्रेम करना पड़ेगा, पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन प्रेम कैसे करना है? निरासक्त भाव से करना है। यह मान करके करना है कि संयोग के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह प्रेम मेरे शोक का कारण ना बने। जो जो उपभोग की मेरी वस्तुएं हैं
जो जो उपभोग के मेरे साधन हैं, जो मुझे सुख पहुंचाते हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जो मेरे जीवन में सुख लेकर के आते हैं, सुख की नदियां मेरे लिए बहाते हैं, उनके साथ हम क्या करें? यथा योग्य व्यवहार करें। यदि उनके कारण से हमें सुख हो रहा है तो हम उनकी पूजा करें, हम उनका सत्कार करें, हम उनका कृतज्ञ रहें, हम भी उनको सुख पहुंचाने का प्रयास करें। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या कहा? कि प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से सुख लेना और सुख देना। महर्षि दयानंद जी कहते हैं ना, प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से लाभ लेना और लाभ देना, यही तो धर्म है। हर वस्तु हमारे लाभ के लिए है, तो हम लाभ लें, लोभी ना बने, भोगी ना बने, हम उपयोगी बने, उपभोगी ना बने। उपयोगी क्या है? कि लाभ मिला और हमने लाभ दिया, हम उपयोगी बने, भोगी ना बने। लेकिन आसक्ति ना रखें। आसक्ति रखेंगे तो जितना सुख प्राप्त किया, जितना लाभ लिया, वो आसक्ति हमें मार देगी। हम केवल अपना धर्म निभाएं कि ये मान करके चलें कि यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, कोई वस्तु हमें सुख पहुंचाती है, तो हम यथा योग्य व्यवहार करते हुए उसका सत्कार करें, उसकी मानना करें, उसे यथोचित लाभ पहुंचावें। उससे हमें लाभ मिल रहा है तो हम भी उससे लाभ देवें, हम भी उसे लाभ देवें। यह मनुष्यचित व्यवहार है, श्रेष्ठ व्यवहार है। लेकिन ये जान लेवें कि ना ये व्यक्ति, ना ये वस्तु शाश्वत है, ना ही मैं शाश्वत हूं। एक दिन इसको भी नष्ट होना है और एक दिन मुझे भी नष्ट होना है। इसलिए शोक नहीं करना है। क्या करना है? प्रेम के बदले प्रेम करना है, सहयोग के बदले सहयोग करना है, दया के बदले दया करना है, परोपकार के बदले परोपकार करना है। यह व्यवहार करना है। और जब वो वस्तु या व्यक्ति का वियोग हो जावे, उससे प्रेम मिलना, उससे आसरा मिलना, उससे सहारा मिलना, उससे विश्वास होना छूट जावे, तो कोई बात नहीं, उसको यहां तक के लिए धन्यवाद बोले कि आपका और हमारा सफर यहीं तक था और यहां तक हमने निभाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से इतने समय तक हमने उपभोग किया, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से हमने लाभ लिया और इसको हमने लाभ पहुंचाया, और अब ये लाभ लेने और देने की प्रक्रिया यहीं पर विराम होती है। हम आगे चलते हैं। महानुभावों, कहने में बड़ी सरल है पर करने में बड़ी कठिन है। बहुत विचित्र है। लोग कहते हैं मेरे से, बोले आप तो बड़ी कठिन बातों को बड़ी सरलता से कह देते हो और मामले को शांत कर लेते हो, लेकिन हमसे तो पूछो कि आप तो कह करके दूर हो जाते हो, हम पर क्या बीतती है। हमारे माता पिता कहते हैं अक्सर ऐसे ही। मैं बोलता हूं कुछ भी शाश्वत नहीं है, बस हमको अपने व्यवहार निभाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे, लेकिन छाती नहीं पीटेंगे। दुखी होने के लिए थोड़ी ना जन्म लिया है। ना हमें दुखी होना है, ना हमें दुखी करना है, दोनों काम नहीं करने हैं। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि हम दुखी हो जाएं, और इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि हमारे कारण कोई व्यक्ति हमसे दुखी हो जाए। और दुख का कारण क्या है? याद रखो, अज्ञान है, जानकारी का अभाव, सोच का अभाव, विपरीत विचार ही दुख का कारण है। इसलिए अपने विपरीत विचार को हमें क्या करना है? ठीक करना है, अज्ञान को ज्ञान में बदलना है। तो यदि शोक से बचना चाहते हैं तो क्या करें? यह विचार करें कि शोक व्यर्थ है, शोक करने से कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं है।
जब परिवार में कोई प्रेमी जन की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति परिवार का आश्रयदाता होता है, सर्वे सर्वा होता है, या व्यक्ति वो परिवार में महत्वपूर्ण होता है, उसका शव पड़ा रहता है, जिस व्यक्ति का उसके प्रति अधिक स्नेह होता है, अधिक प्रेम होता है, वो छाती अधिक पीटता है, वो मरणासन्न हो जाता है, उसके दांत बंद जाते हैं, उसके अंदर पानी भी नहीं जाता, उसकी श्वास खिंच करके रह जाती, इतनी भयंकर दुर्दशा उसकी होती है। और अर्थी की यात्रा कहां थी? शमशान तक। लोग आते हैं, जला करके घर आ जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जिसका अधिक स्नेह था, उसका वो प्रेम इतना अधिक होता है कि वो शोक से दूर होती नहीं है, या शोक से दूर होता नहीं है। तो लोग क्या समझाते हैं कि क्या तेरे रोने से वो वापस आ जाएगा? क्या तेरे रोने से, इस प्रकार से शोक करने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी। बस यही बात है कि वियोग हुआ है, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ हमारा वियोग हुआ है, तो शोक करने से वो वापस नहीं आएगा। शोक करना व्यर्थ है। हमें धन्यवाद करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। हमें धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से उस व्यक्ति या वस्तु के साथ हमारा संबंध था, हम उससे लाभ ले रहे थे, हम उसे लाभ दे रहे थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया यहां पर समाप्त होती है। लेकिन हे ईश्वर, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, या अथवा मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे आगे का जीवन और बेहतर तरीके से हो, मैं नए उपायों को खोजूं, नए मार्गों का तलाश करूं, और अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र करते हुए अपने आगे के कर्तव्य कर्म को निर्वाह करूं। ऐसा ना सोचूं कि ये वस्तु या व्यक्ति मेरे से चला गया तो अब मेरा जीवन ही ठहर गया, क्योंकि जीवन इतना ही नहीं है, जीवन तो बहुत विशाल है। किसी वस्तु या व्यक्ति के जाने से जीवन ठहरना नहीं चाहिए, जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं चरे वेती, चलते रहना चाहिए। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या दूसरा जहां तुम बसाते क्यों नहीं? अगर एक दुनिया उजड़ गई है, दूसरा जहां बसाओ। अगर एक व्यक्ति चला गया है तो स्वस्थ विकल्प देखो, यदि कोई वस्तु चली गई है तो स्वस्थ विकल्प देखो, अथवा उसके बगैर रहना भी सीखो। अगर आप विकल्प देखना नहीं चाहते तो उसकी आसक्ति छोड़ दो, उसके भाव को छोड़ दो, प्रेरणाओं को याद रखो, अच्छे प्रसंगों को याद रखो, और उस प्रकार से अपने जीवन को आगे लेकर के जाओ। ऐसा जीवन मत जियो उसके बाद कि ये लगे कि दुख है जीवन में, शोकमय जीवन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच करके हम लोग तो पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानते ना कि व्यक्ति भूत प्रेत हो जाता है। हम ये भी नहीं मानते कि आत्मा भटकती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, जो व्यक्ति या वस्तु हमसे छूट गई, जिसके प्रति हमारा प्रेम था, अनुराग था, और हम शोक संतप्त हैं, हमारा क्या स्थिति हो रही है कि हमारा जीवन ठहर गया है। तो सोच करके देखें कि अगर वो व्यक्ति देख रहा होगा तो क्या वो खुश हो रहा होगा? जिस व्यक्ति ने जीते जी यही प्रयास किए कि आप सुखी रहें, आप संपन्न रहें, आप समृद्ध रहें, आप सदैव बढ़ते रहें, और इस बीच वो व्यक्ति आपसे विदा ले जाता है, तो वो व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके कारण से आपकी जिंदगी ठहर जाए। वो इस बात को लेकर के बड़ा दुखी होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम अपने दुख को दूर कर दें कि वो व्यक्ति तो कभी नहीं चाहता था कि हम दुखी हों, तो हम दुखी नहीं होंगे। हम उनके स्नेह को, हम उनके आशीर्वाद को, हम उनकी प्रेरणा को, हम उनकी शिक्षाओं को याद रखेंगे,
और अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे। इस प्रकार से जीवन जिएंगे। क्योंकि शोक करना तो व्यर्थ ही है, शोक करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए शोक को छोड़ देवें, स्नेह करें, भाईचारा रखें, ममत्व रखें, प्रेम करें, सहयोग दें, समर्पण करें, लेकिन आसक्ति ना रखें। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करें, अपने धर्म का निर्वाह करें। हमारा उसके प्रति जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार हम यथोचित धर्मपूर्वक उसके प्रति व्यवहार करें, लेकिन आसक्ति ना रखें। इतने मतांध ना हो जाएं, इतने धर्मांध ना हो जाएं, इतने मूर्ख ना बन जावें कि हम सत्य असत्य का विवेक ना कर पाएं, धर्माधर्म का विवेक ना कर पाएं, सही गलत का निर्णय ना कर पाएं, लाभ हानि को ना समझ पाएं, इतने मूर्ख ना बने। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाएं। आज की कक्षा में काम, क्रोध और शोक, इन 3 विषयों पर हमने विचार किया। आगे 10 दोष यानी मनुष्य के 10 शत्रु बाकी हैं, जिन पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आशा करता हूं ये कक्षा, ये प्रसंग आपके लिए लाभकारी रहे होंगे। और जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी पृष्ठभूमि है, जैसा जैसा बैकग्राउंड है, वो अपने अपने तरीके से इन प्रसंगों को अपने जीवन पर घटा करके देखे और इनसे शिक्षा लेवे, इनसे प्रेरणा लेवे। और यदि उसके जीवन में कुछ भूल हो रही हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो वो उनको सुधारने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।